चैप्टर नंबर 11 की तरफ आएँ तो पहला, चौथा और छठा और 12 में से दूसरा, 9वां और 11वां आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे, तो तवज्जो से देखिएगा वीडियो, और जो चीज़ें मैं मेंशन करूँगा उसको अच्छे से तैयार करके जाना है। इंशाअल्लाह ताला पेपर उसी में से आएगा। शुरू करते हैं। आपने बेटा सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में जो आपने चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं उनमें चैप्टर नंबर 1 को जो एक्सटर्नल शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब जो एक्सरसाइज के हैं, वो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, छठा और सातवें को अच्छे से देखना है। और जो टेक्स्ट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, दूसरा और तीसरा, वो अच्छे से देखने हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें पहला, दूसरा और चौथा आपने अच्छे से देखना है, और टेक्स्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने पहला और तीसरा अच्छे से देखना है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और टेक्स्ट का पहला, दूसरा और चौथा आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से देखने हैं। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में बेटा आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां अच्छे से देख के जाना है, तैयार करके जाना है। और जो बॉक्स के क्वेश्चन हैं, जो इनको हम इंटरनल क्वेश्चन भी कहते हैं, टेक्स्ट के क्वेश्चन भी कहते हैं, आपने वो पहला और दूसरा अच्छे से देख के जाना है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं तो उसमें दूसरा, चौथा, पाँचवा और टेक्स्ट का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने तैयार करके जाना है। 7th में आपने पहला, तीसरा, चौथा और छठा तैयार करना है, और टेक्स्ट का पहला और चौथा आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाना है। चैप्टर नंबर 9 में मौजूद पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा, और टेक्स्ट में मौजूद पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से देख के जाना है। चैप्टर नंबर 10 में पहला, दूसरा, चौथा आपने अच्छे से तैयार करना है, और उसके बाद आपने जो टेक्स्ट का है वो पहला और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से देख कर जाना है। चैप्टर नंबर 11 में पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा अच्छे से तैयार करना है, और टेक्स्ट का जो आपके पास क्वेश्चन है वो पहला, चौथा और पाँचवा आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर नंबर 12 जो है उसका पहला, तीसरा और छठा अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन देख के जाने हैं, और टेक्स्ट के तीसरा और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से देख के जाने हैं। ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम मूव करते हैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ, कि उसमें से आपने कौन कौन सा पोर्शन जो है वो कवर करना है। तो उस पोर्शन की तरफ आते हैं। उसमें आपने जो चैप्टर है बेटा पहला, उसमें जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 9वां और 10वां, ये आपने अच्छे से तैयार करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 से वो अक्सर उठा लेता है। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा जो पैराग्राफ है वो आपने अच्छे से तैयार करके जाने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में वो जो देयर आर टू वाला पैराग्राफ है वो वाला, और मीडिया हेल्प्स जो है ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे से तैयार करके जाना जहाँ से शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 में दूसरा, चौथा, पाँचवा और सातवां आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। 6 चैप्टर में से आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। ओके, 7 चैप्टर की तरफ आएँ तो 7 चैप्टर में चौथा, छठा, 8वां और 10वां आपने जो पैराग्राफ हैं वो अच्छे से तैयार करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से भी रिपीटेडली आते हैं, ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। पहला, चौथा, छठा, 8वां, 9वां और 10वां, ये पैराग्राफ आपने अच्छे से तैयार करके जाने हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 10 में जो थर्ड पैराग्राफ है वो आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। चैप्टर नंबर 11 की तरफ आएँ तो पहला, चौथा और छठा और 12 में से दूसरा, 9वां और 11वां आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, ओके। सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। जो सेंटेंसेस हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद हैं उसी की बात करते हैं, उसी में से आ जाते होते हैं, और इंशाल्लाह उसी में से आ जाएंगे। और आपने जो चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा है ये थॉरोली आपने पढ़ के जाना है, देख के जाना अच्छे से। उसके बाद पेज जो 16 है उसका सी पोर्शन, पेज 8 में मौजूद डी पोर्शन, पेज 40 पे मौजूद बी पोर्शन जो है एक्सरसाइज का,
पेज 77 में मौजूद सी पोर्शन जो है एक्सरसाइज का, और पेज 66 पे डी पोर्शन, और पेज 98 पे जो डी पोर्शन है एक्सरसाइज का वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, समरीज़ की बात करें तो समरीज़ बेटा दोनों तैयार करके जानी है, क्योंकि दोनों टाइम पेपर आता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो एक दे देता है और इवनिंग में वही दे देता है, लेकिन सम टाइम वो शफल कर देता है। तो इसमें कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होता कि मॉर्निंग में ये आएगी इवनिंग में ये आएगी। तो आपने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग और डैफोडिल्स दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। कंप्रीहेंशंस की बात करें तो जो अनसॉल्व्ड हैं कंप्रीहेंशंस में, जो अनसॉल्व्ड हैं उन अनसॉल्व्ड में आपने तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, 11वां और 13वां ये अच्छे से तैयार करके जाना है। इंशाल्लाह इसी में से आपको आ जाएगा। सॉल्व्ड में आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 9वां अच्छे से तैयार करके जाना है, इनमें से आ जाएगा। लेटर्स तो वैसे थॉरली तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिवली भी तैयार कर लीजिएगा। मतलब कि करवाए ये कंसेप्ट होता है कि लेटर और स्टोरी में होती है चॉइस, तो लेटर फिर 15 होते हैं और 15 के 15 तैयार करवाए जाते हैं। अगर सम हाउ बच्चों ने तैयार नहीं किए तो जितने ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां, 10वां, 12वां और 13वां ये लेटर बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, स्टोरीज अगर कोई एडिशनल तौर पे बच्चे कोई प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने प्रिपेयर की हुई थी, चॉइस होती है वैसे लेटर और स्टोरी में। ठीक है, अगर आपने तैयार करनी है तो ये 2 स्टोरीज तैयार कर लीजिएगा, इसमें से इंशाल्लाह आ जाएगी। अ फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये आपने 2 स्टोरीज अच्छे से तैयार कर लेनी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो पहली जो 10 एक्सरसाइज हैं वो अच्छे से तैयार करके जाएं। पैसिव वॉइस जो है वो फ्रॉम बोर्ड ग्रामर पेज जो है आपकी जो पीटीबी की ग्रामर लगता है उसमें जो आपके पेज 167 से लेकर 168 की जो एक्सरसाइज हैं वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। इंशाल्लाह पेपर इसमें से आएगा, और आप जब इस वीडियो को देखें, इसको अच्छे से पढ़ें और फिर इसमें से कितना पोर्शन आपने पेपर में देखा, ऑब्ज़र्व किया, वापस आएँ, आके कमेंट करें, क्योंकि आपके रिव्यूज़ जो होते हैं वो मुझे बताते हैं कि क्या मैं बेहतरीन तरीके से लीड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिए। हाँ, एक बात और, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इल्म सीखने सिखाने और जो फैलाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो जारी और सारी रहे। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।